जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ एक तो चीज़ों का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। कल हुकूमत ने जो है वो कोई अच्छी खबर सुनाने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, लेकिन देखिए मैंने जब उस मौज़ू पर बात भी की कल, जो पाकिस्तान की तरफ से मुआशी प्लान दिया गया कि जी हमने जो है वो अपने दोस्तों को जो है वो वन विंडो फ्राहम करनी है कि आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैंने जब ये वीडियो बनाई, तो जिन दोस्तों की तरफ से मुझे जो था वो कहा गया था कि जी आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा इस पर, और साथ में ये भी कहा गया था ज़रा इसकी जो है ना वो खूबियाँ भी बयान कर दीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मुझे फ़िलहाल तो इसमें कोई ख़ास खूबी नज़र नहीं आती, और मैंने अपनी इस वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र कर दिया था कि इसको देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे मज़ीद। क्योंकि मैं रुका क्यों था और मैंने इसकी खूबियाँ इतनी बयान क्यों नहीं की थी? उसकी वजह ये थी कि किसी भी मुल्क की कोई भी जब इकोनॉमिकल पॉलिसी बयान की जाती है, या आप खुदा ना ख़ास्ता कोई बुरी खबर आती है या कोई अच्छी खबर आती है, तो उसका जो हमारे पंजाबी में कहते हैं, जो उसका मुल डालना होता है ना, यानी कि उसका जो भाव डिसाइड करना होता है कि उसका आपके मुल्क के ऊपर क्या असर हो सकता है, तो वो डिसाइड करना होता है आपकी स्टॉक मार्केट ने। देखिए, हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ बात करते हैं कि जी ये शेयर ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये हो गया, वो हो गया। स्टॉक मार्केट जो है, ये किसी भी मुल्क का एक इंडिकेटर होती है, जो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट दे देती है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, उसका आने वाले दिनों में क्या नतीजा हो सकता है। लिहाज़ा ये जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले दोस्त हैं, मैं हूँ या कोई भी दोस्त है, चाहे वो को 5 शेयर लेके बैठा हुआ है, उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सिर्फ़ शेयर खरीदने और बेचने की चीज़ नहीं है। ये मुल्कों के इंडिकेटर्स होते हैं, जो बताते हैं कि किसी भी मुल्क का आगे जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर वहाँ के सरमायाकार जो हैं, उनका कितना एतमाद है। ये बड़ी अहम चीज़ है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो। इस चीज़ को समझना होगा। तो सर आज फिर मार्केट ने बता दिया ना कि कोई नहीं है इसमें, तो अच्छा ही हुआ हमने उनके कहने के ऊपर जो है वो तारीफ़ें नहीं की, नहीं तो हमने फँस जाना था। क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि हम अपनी अक्ल और फ़हम के मुताबिक बात करें, जो कि उनको मैंने कह दिया था, मैंने कहा देखूँगा जी अगर मुझे कुछ समझ आई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको पता है कि अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। लोग चाहे गालियाँ देते हैं आगे हमारे चैनल के ऊपर हमें, यूट अच्छा मज़े की बात ये है, चलते हैं यार 400 पॉइंट ही नीचे गिरी है ना मार्केट, कोई बात नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो अहम बात थी, वो मैंने शुरू में कर दी। शायद मैं समझता हूँ कि आज की पूरी वीडियो का जो क्रक्स है, वो मैंने बयान कर दिया है कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों को सिर्फ़ शेयर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अहम इंडिकेटर होता है किसी भी मुल्क का। उम्मीद है कि वो बात शायद मैं किसी भी तरीके से समझा पाया होऊँगा या बता पाया होऊँगा। लेकिन उम्मीद है कि दोस्तों के जो है वो क्या कहते हैं जी, वो क्या एक मेरे ज़हन में अब लफ़्ज़ जो है वो अभी घूम रहा है। हाँ, उनकी तबीयत के मुताबिक वो बात नहीं होगी, क्योंकि हम तो यूट्यूब की वीडियो देखते हैं इसलिए कि हमें कोई शेयर का पता लग जाए, हमें कोई इंडिकेटर का पता लग जाए। हम इसलिए थोड़ा वीडियो देखते हैं कि हमें ये समझ लगे कि ये स्टॉक मार्केट है क्या? चलो ख़ैर कोई बात नहीं। तो बात ये है मज़े की, मैं अभी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज भी थोड़ा-सा टाइम है, गपशप करेंगे आपके साथ। कि मज़े की बात ये है कि आजकल भी जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मैंने अपलोड करना शुरू कर रखी हैं। तो नून लीग वाले समझते हैं कि मैं पीटीआई की तरफ से हूँ, तो पीटीआई वाले समझते हैं कि मैं नून लीग की तरफ से हूँ। और मज़े की बात ये है कि क्रॉस फायरिंग जो है उसमें हमारे जैसे लोग मारे जाते हैं। उधर से भी फायरिंग होती है, उधर से भी फायरिंग होती है। तो चलें ख़ैर, सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता है ज़िंदगी का, लेकिन ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। इस पर आपको खुली आज़ादी है कि जब हमने एक चीज़ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर फेंक दी, तो आप फिर करें जो भी करना है हमारे साथ। ख़ैर, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में मोटी-मोटी 2-3 बातें हैं, उन पर पहले बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि शेल के हवाले से मैंने कल मेरा ख़्याल है शायद कल की वीडियो में ज़िक्र कर दिया था कि ये जो शेल वाले हैं, ये बदनीति से काम ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको गुज़ारिश की थी कि सर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। मेरी मजबूरी है। लेकिन उसमें मैंने पूरा बता दिया था कि ये जो भी कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे। क्योंकि जो पेरेंट कंपनी होती है ना बेसिकली आपने उसकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करना होता है।
आप जो है वो पेरेंट कंपनी से ये नहीं कह सकते कि नहीं जी वो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो ठीक है ना फिर, अब भुगतें। अब जिनके पास जो है जैसे भी है वो अपना-अपना फैसला कीजिए। ये तो हो गई शेल के हवाले से बात। दूसरी जो थी वो पीआईसीटी के हवाले से थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि गुज़िश्ता कम से कम 3 से 4 वीडियोज़ में मेरा ख़्याल है लगातार इसके ऊपर मैं जो है वो गाहे-बगाहे बात करता रहा हूँ। और एक वीडियो में तो मैंने पूरी तफ़सील के साथ बता दिया था कि आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन आपने अगर उसके बावजूद भी फ़ैसला नहीं किया तो सर अब इसमें हम तो कुछ नहीं ना कर सकते। अभी भी जो है वो मुझे लगातार मैसेजेज़ आ रहे हैं जी पीआईसीटी को क्या हुआ है? अब बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है और फिर ऐसे दोस्तों को फिर मैं तो सीधा-सीधा ही मशवरा देता हूँ कि सर आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें। जब आपको यही नहीं पता कि आपके आपके शेयर के साथ क्या हुआ है, तो फिर आप जाएँ लस्सी-लुस्सी पिएँ और जो है वो सुकून करें, कोई करियाने की दुकान खोलें आप। ये स्टॉक मार्केट आपके बस की बात नहीं है। अब पीआईसीटी का जो है ना वो आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए। उसकी वजह ये है कि हुकूमत को चाहिए पैसे, हुकूमत भूखी हुई है। उनको जब 2 अरब डॉलर के करीब जो है वो यूएई की तरफ से मिल रहे हैं, तो वो पीआईसीटी के पीछे क्यों फिरेंगे यार? वो क्यों उनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू करने की कोशिश करेंगे? गो के ये बात एक हकीकत है कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी एक काम कर रही होती है, उसका पहला हक होता है। लेकिन सर जब जिस वक़्त भूख लगी हो ना बंदे को और उसके पास खाने को कुछ ना हो, तो फिर हलाल और हराम की तमीज़ भी खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं इस वक़्त इकोनॉमिकली, ठीक है? तो इसलिए पीआईसीटी वाले जो हैं वो अभी भी अगर इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं, तो सर फिर हम कुछ नहीं कह सकते। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा आ गई कोलगेट के हवाले से, क्योंकि ये मैंने मोटी-मोटी बातें इसलिए की कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसेजेज़ आए व्हाट्सएप के ऊपर और मज़े की बात ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं किसी एक को भी मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा वीडियो में दे देंगे, सब जो सुनते हैं उनको पता लग जाएगा। किसकी बात मैं करने लगा था? पीआईसीटी की हो गई, शेल की हो गई हाँ, कोलगेट की। अच्छा, कोलगेट के हवाले से मैंने मेरा ख़्याल है कि गुज़िश्ता 2 से 3 वीडियो में लगातार मैंने ज़िक्र किया था कि सर 1300 का इसका टारगेट है, मेरी नज़र में। अब वो जिस दिन पूरा हो गया था, मैंने उस दिन बातों-बातों में बता दिया था कि जी 1300 लग गया है, अब हमारा ज़ुमा उस होश-पोश है। अब उसके बारे में भी आपने जो फ़ैसला करना है वो कीजिए, हमारी तरफ से कोई राय नहीं है कि आप इसको खरीदें या रखें। उम्मीद है कि अब जो तीनों बातें थीं जो ज़्यादा जल्दी थी जिन लोगों को उनको जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं और आगे मार्केट की बात करते हैं। देखिए मार्केट ने आज 400 पॉइंट्स मज़ीद निकाल दिए। अब इसके पीछे रीज़न ढूँढने जाएँ कि जी क्या मसला हुआ? तो मसला-मुसला कोई नहीं है। पुराना मर्ज़ है, वही चला आ रहा है। और नई-नई उसके ऊपर जो है वो हमें जो छोटी-छोटी सी बीमारियाँ हैं वो असर करती हुई नज़र आ रही हैं। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। लेकिन अब यहाँ से कुछ लोग ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हालात बड़े ख़राब हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, ये बस आप ज़हन में रखिएगा। बाकी आप जो मर्ज़ी मतलब निकालें, जो भी आपकी समझ में आता है, आप उसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में आज अपर कैप में कुछ नहीं है, लोअर कैप में भी कुछ ख़ास नहीं है। हिनो जो है ये पिछले दिनों बड़ा ऊपर जा रहा था, फिर आज जो है वो चूँकि उसका रिज़ल्ट आ गया है और पता लगा है कि इन्होंने तो कमाया ही कुछ नहीं है, तो आज उसको लोअर कैप लग गया। चलें, कोई बात नहीं जिनके पास है, वो अब अपना फ़ैसला कीजिए। हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास वही जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी 5-6 शेयर्स हैं, जिनमें हमने कोई इज़ाफ़ा नहीं किया, सुकून से बैठे रहे हैं, इंतज़ार करते रहे हैं कि मार्केट क्या करती है। अगर कुछ करेगी तो हम भी करेंगे, नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं सुकून से। उसमें से भी आज जो है वो 2 शेयर्स ऐसे थे जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो सुकून हो गया, दैट्स फाइन, टेक इट ईज़ी, कोई नई बाइंग नहीं है। और नई बाइंग बनती नहीं थी सर जी, कल भी मैंने जिस वक़्त वो कैंडल पे जाएँगे तो बात करेंगे आपके साथ। जिन लोगों को बहुत जल्दी है ट्रेडिंग करने की वो करें। अच्छा जी, एक रिज़ल्ट था दी ऑर्गेनिक मीट का, ये वैसे कंपनी अच्छी है। अब ये अच्छी का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिया इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप सुबह कूद जाएँ इसमें। वैसे मैंने बात की है कि ठीक है कंपनी इतनी बुरी नहीं है, इनका काम भी ठीक है और ये लोग भी ठीक हैं। हालात जो है वो थोड़े-से ख़राब हैं मुल्क के, इस वजह से पूरी मार्केट जो है वो डाउनवर्ड का शिकार हुई हुई है। इन्होंने 10% का बोनस अनाउंस किया है, चलें ठीक है। ये भी कंपनियों की ना एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती।
या 10% का बोनस देने की बजाय आपको ₹2 का डिविडेंड दे देते, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? शेयर शेयर जो है वो आपने ज़रूर नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ाने हैं। आगे चलते हैं जी। और दूसरा जो अच्छी खबर है, वो जो मुझे पसंद आई है, वो अटक सीमेंट वाले हैं। इन्होंने जो है था वो अपने शेयर्स बेचे थे इराक में, तो इराकियों ने जो है वो पेमेंट भेज दी है और इनके पास जो है वो वारे-न्यारे हो गए। देखिए, ये जो कंपनीज़ जो अपने होल्डिंग्स जो हैं, ये दूसरे ममालिक को जो बेचती हैं ना, इसके ऊपर किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना, वो मैं वीडियो बनाऊँगा पूरी। ये पूरा टॉपिक है और ये पूरी साइंस है। कि क्या मजबूरी होती है। आप एमसीबी का भी देख लीजिए, उसकी भी शेयर होल्डिंग जो है ना, वो सारी की सारी मंशा साहब के पास नहीं है, वो किसी और के पास भी है। इसी तरह से ये कंपनी है और कुछ और कंपनीज़ भी हैं। अभी चूँकि ये बातों-बातों में वो बात आ गई, तो मेरे ज़हन में अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये पूरी साइंस है पाकिस्तान में बिज़नेस करने की, कि आपकी जो बिज़नेस की जो होल्डिंग है वो सारी की सारी पाकिस्तानियों के पास नहीं होनी चाहिए। ये बड़े इश्यूज़ हैं इसके अंदर। करेंगे इंशाल्लाह बात कभी इसके ऊपर भी। तो बहरहाल ये अच्छी खबर है जी और ये अटक सीमेंट के लिए बहुत बड़ी खबर भी है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि कैंडल की क्या सूरत-ए-हाल रही और पूरी मार्केट क्या कह रही है। अच्छा जी, मार्केट कह रही है कि बाय-बाय, टाटा बाय-बाय और सुकून करें, घर में सो जाएँ, आराम करें और मज़ीद देखें कि मार्केट और कितना नीचे जाती है। 1 हफ़्ता रह गया ईद में, लिहाज़ा मेरा ख़्याल है ईद तक अब सुकून ही किया जाए, हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कोई नया ट्रेड लेने की। अच्छा देखिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि कोलगेट ने आज निकाले हैं 60 पॉइंट्स। अब ये देखिए कि नीचे-नीचे ये कहाँ तक जाता है। तो आप जो है वो अगर इसमें कोई नई ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ज़रा सब्र कीजिएगा। एक चीज़ का मैंने इज़ाफ़ा करना था और वो था एंग्रो के हवाले से। देखिए, एंग्रो के हवाले से आपने ये खबर सुनी होगी कि वो जो दाऊद साहब हैं, शहज़ादा साहब जो हैं, वो गए थे अपने बच्चे के साथ टाइटैनिक की सैर के लिए और वहाँ पर वो गए हैं फँस और उनकी जो आबदोज़ है, वो गुम गई है। देखें हमारी दिली ख़्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला जो है, वो उनको ख़ैरी सलामती जो है, वो वहाँ से निकालें, वापिस आएँ, अपने बीवी-बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ रहें। हमारी दुआ है इसमें, लेकिन हम मजबूरी ये है कि बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, तो चीज़ों को हमने इंटरलिंक तो करना होता है, ये मजबूरी है हमारी। लिहाज़ा मैं ये जो अब बात करने लगा हूँ, ये मसला ये है कि मैंने बहुत कम कहता हूँ कि यार आप वीडियो पूरी देखा करें, ना देखा करें, जहाँ से दिल करे देखा करें, लेकिन जब कोई इस किस्म की बात हो ना तो उसका वो क्या कहते हैं जी टोटा ना काट लिया करें और उस पर ना टिक जाया करें, बात पूरी सुना करें कि अभी मैंने क्या की। अभी मैंने पिछले जो बात की है ना, ये उसी का तसलसल है। अगर खुदा ना ख़ास्ता जो है, वो कोई बुरी खबर आ जाती है, तो फिर एंग्रो जो है, इसके हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी। कंपनी बहुत अच्छी है, कायम है, इसी तरह से चलेगी। लेकिन इसके ऊपर जो एक तो मार्केट का जो इम्पैक्ट है, इस वक़्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसके हालात हैं, हमारे जो मार्केट की जो गिरावट है, उसका असर तो है। वो अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता कोई बुरी खबर आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस शेयर के ऊपर आएगा इंडिविजुअली। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा था। अब इसलिए मैंने पूरी बात नहीं की, क्योंकि लोग जो हैं वो बात समझते बड़ी कम हैं और अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते हैं, जो कि हमारा तो कभी भी सुनाने का मूड नहीं हुआ। 2 साल से चैनल बनाया हुआ, 2 साल से अपनी मर्ज़ी की है और अभी भी वैसे ही चलेगा सिलसिला। तो मैं सिर्फ़ जो बात ढके-चुके अल्फ़ाज़ में मैंने कही है, जो कि सीधी करनी बनती भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है लोग अफ़सुर्दा हैं, इस वक़्त परेशान हैं। तो बहरहाल मैंने ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में बता दिया है, जिनके पास ये शेयर है, वो अपना-अपना फ़ैसला कर लें कि उन्होंने क्या करना है। मेरा कोई मशवरा नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। देखिए कल जो था वो हमने जो बात की थी, हम पहले ज़रा उसको रिपीट कर लें। मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये कैंडल बनी है, ठीक है? और इस किस्म की जब भी कैंडल बने तो उसके बाद कन्फर्मेशन का इंतज़ार किया जाता है। टेक्निकल्स ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो देन जो है वो आप एक ट्रेड बना सकते हैं, इस पुरानी कैंडल के बॉटम को स्टॉप लॉस का सहारा देकर। ये कल हमारी बात हुई थी। तो आज तो कन्फर्मेशन नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि आज ट्रेड ही नहीं बनती थी। आज तो अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक दोबारा इसको ज़रा थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आज ये वाली जो कैंडल हमारी आज बनी है, जिसने 4-500 पॉइंट्स निकाले हैं, फ़र्ज़ करें ये ना बनती।
और इसकी जगह पर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन जाती कोई 250-300 पॉइंट्स के साथ, तो बाइंग तो फिर भी आज नहीं बनती थी, क्योंकि टुडे इज़ द डे फॉर द कन्फर्मेशन। आज तो पता लगना था कि मार्केट का अगले दिन अगले जो है वो मूड किस तरफ जा सकता है। लिहाज़ा कन्फर्मेशन का दिन था, आज तो सुकून करने का दिन था, बैठ के देखने का दिन था कि क्या हो रहा है। माफ़ कीजिएगा। लिहाज़ा कन्फर्मेशन तो आई नहीं, लिहाज़ा अब आप मज़ीद इंतज़ार कीजिए। अब जब तक कोई सूरत-ए-हाल नहीं बनती, मार्केट किसी जगह ठहरती नहीं है। ये कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? कन्फर्मेशन का मतलब ये था कि एक कैंडल बनी, उसने हमें उस कैंडल ने बताया कि मार्केट का शायद यहाँ रुकने का मूड है। तो हमने कहा चलें ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर एक दिन और इंतज़ार किया कि अगर यहाँ पर एक और कैंडल बनती, तो इसका मतलब ये था कि मार्केट का यहाँ रुकने का मूड है। देन आप उस लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट रुकेगी नहीं, देयर इज़ नो न्यू कैलकुलेशन। अब हमारी नज़र में जो है वो क्या है कि नेक्स्ट मार्केट जो है इसको 39,000 पर 39,000 अ, 600 यानी कि अब यहाँ पर जो इसका लेवल बनता है वो 39,000 500 से 39,700 का लेवल बनता है कि इस ज़ोन में मार्केट चलें इसको मज़ीद सादा कर लें जी, 40,000 कर लें, सीधा-सीधा ही आगे-पीछे करके कि मार्केट जो है अब इसको 40,000 पे जाके स्टे करना चाहिए। अब जब तक मार्केट जो है वो 40,000 तक जाके स्टे नहीं करती, हम कोई नई कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये मार्केट की कैलकुलेशन का तरीक़ाकार है और मैं तो हमेशा से अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि चलती बस में नहीं बैठते और ये चल रही है नीचे की तरफ। तो जब तक ये रुकेगी नहीं, किसी जगह खड़ी नहीं होगी, हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। लिहाज़ा मेरी तरफ से तो ना है। जब ये रुकेगी, हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी-सी कन्फर्मेशन मिलेगी, देन आपको बताएँगे कि हाँ जी, अब क्या किया जा सकता है। तब तक हमारी तरफ से ना है, कुछ नहीं है, सुकून कीजिए। जो-जो शेयर्स हैं, उनके बारे में जो आपने फैसला कर रखा है, वो किए रखें। हमारी तरफ से तो कोई फैसला नहीं है। हमारे 2-3 शेयर ऐसे हैं, जो नीचे जाएँगे तो हम खरीदेंगे। उसके बारे में तो हमारी अपनी एक सोच है, गलत भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी रॉन्ग भी हो सकती है। तो वो तो हमारा ज़ाती फैसला है ना। लेकिन हम पब्लिकली कुछ नहीं कह रहे कि आपने क्या करना है। हमारी तरफ से तो ये है कि सुकून करेंगे, जब तक मार्केट किसी जगह रुकती नहीं है और रुकने का लेवल अब मज़ीद जो है, वो कुछ 40,000 के करीब बनता है। अगर वहाँ भी ना रुकी, तो फिर आपको बताएँगे कि ये मज़ीद उससे नीचे कहाँ तक जा सकती है। लेवल टू लेवल चीज़ें चलती हैं, बगैर लेवल के मामलात नहीं चलते। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो है, वो कुछ नई बातों के साथ आपके साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। बाकी कमेंट वगैरह कर दिया करें, कोई सवाल-सवूल हो तो वो पूछ लिया करें, सवाल पूछा करें, आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।